श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 4 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बांची जा रही श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा का आज दूसरा दिन समाप्त हुआ है और इस वीडियो के माध्यम से आज की कथा से जुड़ी हुई मुख्य बातें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कथा का आरंभ करते हुए गुरुजी ने कहा कि जब हम रोज शिव मंदिर जाएं तो दुनिया के लोगों ने हमें देखा या नहीं देखा, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा ध्यान केवल महादेव पर होना चाहिए और महादेव हमें देख ले, बस इतना सा मतलब होना चाहिए। दूसरी जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जिस तरह से वोट डालने का अधिकार 18 की उम्र से मिलता है, 18 वर्ष की उम्र से ही वोट डाल सकते हैं, लेकिन शिव भक्ति का अधिकार पाने के लिए किसी आयु की नहीं बल्कि हमें अपने घर के संस्कार की जरूरत होती है। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि माता का दूध और गौ माता का दूध हमें संस्कार, संस्कृति और सद्भाव प्रदान करती है और हमारे अंदर के गलत विचार दूर करके हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसर करती है। अगली जानकारी में गुरुजी ने कार और संस्कार में अंतर बताते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों को कार नहीं देना है, क्योंकि अगर आप कार दोगे तो एक दिन उस कार को बेचकर वह अपना कर्जा चुकता करेगा, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को संस्कार दिए हैं तो यह निश्चित है कि वह सतमार्ग के रास्ते पर चलते हुए आगे भी भलाई के कार्य करेगा। अगली जानकारी में गुरुजी ने एक उपाय बताया जिसमें अगर आपके घर का कोई व्यक्ति बुरे रास्ते पर चल रहा है, नशा व्यसन आदि में लिप्त है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको बेलपत्र के नीचे की जो डंडी होती है, उस डंडी का भाग सबसे पहले माता अशोक सुंदरी पर अर्पित करना है और बाद में उसे उठाकर किसी बेलपत्र के नीचे अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करके, एक बेलपत्र समर्पित करके उसे औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और जो व्यक्ति नशा व्यसन आदि में लिप्त है उसे प्रसाद के रूप में दे देना है। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि आज के समय जो लोग सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक मूल कारण हमारे द्वारा अपने बच्चों को संस्कार ना देना है, क्योंकि उसी संस्कार के अभाव में बच्चे अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते और रास्ता भटककर गलत मार्ग चुन लेते हैं। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि वास्तुकार कहते हैं कि जिस घर के ऊपर मंदिर की छाया पड़ती है वह वास्तु के अनुसार प्रतिकूल होता है, लेकिन अगर उसी मंदिर के आसपास कोई कुआं, बावड़ी, जलाशय या कोई पीपल, बड़, आंवला या फिर बेलपत्र का वृक्ष है तो उस मंदिर की छाया भी कल्याणकारी होती है। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि माता संतान को गोद लेती है, लेकिन पिता संतान को कंधे पर बिठाता है, क्योंकि जब माता संतान को गोद लेती है तो वह सोचती है कि जितना मैं देख सकती हूँ यह उतना देख ले, लेकिन जब पिता संतान को कंधे पर बिठाता है तब वह यह सोचता है कि जीवन में मैं जितना आगे बढ़ सका हूँ यह उससे भी आगे बढ़े और तरक्की करे। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जो शिव कथा करता है, शिव कथा करवाता है, शिव कथा सुनता है और शिव भक्तों की निष्काम भाव से जो सेवा करता है वह कोई और नहीं स्वयं शिव होता है और यह कार्य शिव भक्ति के बिना संभव नहीं हो सकता। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि वक्ता और वक्त दोनों आपके सामने आएंगे। वक्ता भी आपको समझाएगा और वक्त भी आपको समझाएगा, लेकिन अगर आप वक्ता की बात समझ गए तो अच्छा है, क्योंकि वक्त जब समझाएगा तो वह रुला रुला कर समझाएगा। इसलिए हमें वक्ता की बात को गौर से सुनकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जो माता पिता अपनी संतान को एक लोटा जल देकर मंदिर भेजते हैं, जिनके बच्चे शिव मंदिर तक पहुंचते हैं, उन माता पिता का बुढ़ापा वृद्ध आश्रम में नहीं शिव भक्ति में गुजरता है और वे अपना जीवन आनंद में गुजारते हैं। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन पूरी दुनिया माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह रूप में मनाती है, लेकिन उस दिन को मनाने का कारण यह है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने
घर्षण करके भगवान शिव को प्रकट किया था और महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्राकट्य का दिन है। इसके बाद गुरुजी ने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि माता पार्वती का एक रूप उमा भी है और इस दिन भगवान महेश और माता उमा का विवाह हुआ था, लेकिन लोग इसे भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह से जोड़ देते हैं। अगली जानकारी में गुरुजी ने एक उपाय बताया जिसमें अगर किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक कर्जा हो गया है तो उस व्यक्ति को बड़ के नीचे बड़केश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए और अपनी मनोकामना का वाहन उत्पन्न करते हुए बड़ के नीचे एक लोटा जल समर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के कर्ज उतरने के योग बनने लगते हैं। अगली जानकारी में गुरुजी ने भगवान सत्यनारायण की कथा का उद्गम बताते हुए कहा कि जब भगवान विष्णु को भगवान शिव के चरण ढूंढने का कार्य मिला और वे भगवान के चरण ढूंढ नहीं पाए तो उन्होंने सत्य कहा कि वे भगवान के चरण नहीं ढूंढ पाए हैं, तो सत्य बोलने के कारण ही उनका एक नाम सत्यनारायण पड़ गया और इसी से सत्यनारायण भगवान की कथा का भी जन्म हुआ। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि केतकी के फूल को झूठ बोलने के कारण भगवान शिव का श्राप मिला, इसलिए केतकी का फूल सभी देवी देवताओं पर समर्पित किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई भूल से भी शिवलिंग पर केतकी का फूल समर्पित कर देता है तो उसे हजारों गौ हत्या का फल भोगना पड़ता है। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं और मंदिरों की परिक्रमा सामने से शुरू कर सामने ही की जाती है, लेकिन गौ माता की परिक्रमा पीछे से शुरू करके पीछे खत्म की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी के कहने पर भी गौ माता ने झूठ बोला था और भगवान शिव ने गौ माता को श्राप दिया था। इस कारण गौ माता के पीछे का हिस्सा शुभ माना गया है। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि ब्रह्मा जी का सिर कटने के कारण जो रक्त बहा, उस रक्त से एक नदी का उद्गम हुआ जिसका नाम कर्मनाशा रखा गया, जो उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में बहती है। गुरुजी कहते हैं कि पुराणों में यह वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति अगर कर्मनाशा नदी का मात्र स्पर्श भी कर लेता है तो उसके साथ उसकी 7 पीढ़ियों में किए गए भजन भाव, दान पुण्य और कर्म सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसके बाद अगली जानकारी में गुरुजी ने बुरहानपुर से आई एक शिव भक्त पुष्पा सिसोदिया जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी सबसे छोटी बहन के विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कोई संतान सुख नहीं था। हमने बड़े से बड़े अस्पताल में जगह जगह पर इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। इसके बाद हमने आपकी कथा में बताया हुआ आंकड़े की जड़ का उपाय किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाना, यह कार्य आरंभ किया। भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 12 वर्ष के बाद मेरी बहन के यहाँ संतान का जन्म हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं इस कथा पंडाल में आई हूँ। अगली जानकारी में गुरुजी ने बुरहानपुर से आई एक शिव भक्त दिव्यानी जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम कोरोना काल से ही कथा सुनना आरंभ किए हैं। बाबा की कृपा क्या होती है उसका चमत्कार हमने 6 फरवरी 2022 को देखा। मेरे भाई का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वह कोमा में चला गया था। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। आखिर में हमें किसी ने सीहोर से लाया हुआ रुद्राक्ष का जल बुलवाया, शिवजी पर जल और बेलपत्र बुलवाया। हमने तो सोच लिया था कि अब शरीर में कुछ नहीं है, केवल इसे लेकर जाना है, लेकिन शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को हमने भाई के पलंग पर रख दिया और जल को हमने भाई के शरीर पर लगा दिया। कुछ ही देर बाद समाचार आया कि भाई ने नेत्र खोल लिए हैं। बाबा की कृपा से मेरा भाई खतरे से बाहर आ गया और वह पूरी तरह से ठीक है। हम उसी का धन्यवाद करने कथा पंडाल में आए हैं। अगली जानकारी में गुरुजी ने बुरहानपुर से आए एक शिव भक्त देवेंद्र जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि गर्मी के कारण मेरे शरीर पर फफोड़े हो जाते थे।
मैंने कई जगह इलाज करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन जिनके यहाँ मैं गया हुआ था उन्होंने बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है, हम रोज सुनते हैं, आप भी सुन लें। उस कथा में आपने शिव जी के जल का महत्व बताते हुए दुर्वा, बेलपत्र और जल का महत्व बताया था। हमने उसी का पालन करते हुए उपाय शुरू किया। प्रतिदिन शिवलिंग से बेलपत्र लाते और उसको खाते और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने शरीर पर लगाते। गुरुजी, शिव कृपा का क्या बखान करूं। बाबा ने मेरा रोग पूरी तरह से दूर कर दिया है। आज मैं बाबा की दया से पूरी तरह से स्वस्थ हूं। मैं उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आया हूं। इसके बाद अगली जानकारी में गुरुजी ने खरगोन जिले से आई किरण जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि 19 दिसंबर 2022 को इंदौर में एक बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया था। मेरी बेटी उज्जैन के महाकालेश्वर बाबा के दर्शन के लिए जा रही थी। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और हम सब उम्मीद छोड़ चुके थे। हम उसे हॉस्पिटल लेके गए और उसके बाद हमने शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसे दवाई देना शुरू किया। भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी धीरे धीरे होश में आना शुरू हो गई और वह आज पूरी तरह से स्वस्थ है। अगली जानकारी में गुरुजी ने संगीता जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी बेटी का विवाह 2014 में हुआ था और 8 साल से उसे कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर से हमने सभी तरह का इलाज करवा लिया, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि इसे कोई संतान सुख नहीं रहेगा। गुरुजी, 2020 से हम आपकी कथा सुन रहे थे। इससे पहले ना हम आपसे कभी मिले थे और ना हमने कभी आपको देखा था। हम आपके द्वारा बताए हुए शिवजी पर जल चढ़ाते थे। हमने अपनी बेटी से कहा कि तुम तुमरुका जी का नाम लेकर शिवजी की आराधना शुरू करो। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 1.5 महीने के अंदर ही मेरी बेटी का गर्भ ठहर गया और उसे संतान की प्राप्ति हुई। अगली जानकारी में गुरुजी ने 40 गांव से आई एक शिव भक्त इमलबाई जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी दोनों किडनियां फेल हो गई थी और काम करना बंद कर चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे डायलिसिस करवाने का कह दिया था और कहा कि इसके बिना आपका शरीर काम नहीं करेगा। मैं डॉक्टर से जांचें करवाकर दवाई घर ले आई। मैंने आपकी कथा में सुना था कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लेना शुरू करो। इसके बाद मैं शिव मंदिर जाकर अपनी दवाइयाँ शिवजी पर समर्पित करी। उसी में से एक बेलपत्र उठाकर दवाइयों में डाल ली ताकि वह औषधि बन जाए और भोलेनाथ से प्रार्थना करके आई कि जब मेरी डायलिसिस की अगली जांच हो तब तक मुझे आराम पड़ जाए। गुरुजी, भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई कि जब मेरी अगली जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी किडनियां काम करना शुरू कर चुकी हैं। मैं उसी का धन्यवाद देने इस कथा पंडाल में आई हूँ। अंतिम जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जो शिव का उपासक होता है स्वयं भगवान महादेव उसके पास होते हैं। बस आपकी भक्ति में कोई छल कपट दिखावा नहीं होना चाहिए। जब भी आपके पास कोई दुख कोई तकलीफ आए, बस आपको कह देना है कि बाबा आएगा और वो मुझे संभालेगा। आपकी दुख तकलीफ उसका नाम लेते लेते ही दूर हो जाएगी। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।